स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू एजुकेशन। और आज इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग बात करेंगे। अलग भाई क्या है ऐसा। मैंने अपने स्कूल में 15 अगस्त को इनवाइट था, मैं गया था। और वहाँ पे मैंने देखा कि जैसे बच्चों को बुलाया जा रहा है उनके इंट्रो के लिए, तो वो एक कविता ही पढ़े जा रहे हैं। अब भाई बच्चों को क्या पता कि इंट्रो क्या होता है। वो तो समझ रहे होंगे कि नॉर्मली परिचय मुझे देना है, मैं क्या हूँ, कहाँ से आता हूँ। और सर ने कुछ बता दिया, रटा दिया और रट गए थे। और बच्चे जैसा लग रहा था कि एक कविता पढ़ रहे हैं। मुझे लगा ऐसा कि हमें क्यों ना एक शानदार इंट्रो बतानी चाहिए बच्चों को, बड़ों को। और कोई ऐसा है जो बिजनेसमैन है जिसको पोडियम यूज करना है, उसको कैसे बताया जाए। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई कुछ है, कोई एक्टर है, कोई ऑनलाइन इंट्रो दे रहा है, उसको कैसे इंट्रो दिया जाता है। आप समझ रहे होंगे ना कि कभी पोडियम पे आप जा रहे हो और आप हेलो एवरीवन से अपना संबोधन स्टार्ट करते हो, बट अगर आप वही ऑनलाइन अपना इंट्रो दे रहे हो तो उसका कुछ अलग ही हेलो एवरीवन आप नहीं बोल सकते। बिकॉज हम हेलो एवरीवन का प्रयोग कब करते हैं, जब हमारे फ्रंट ऑफ कोई व्यूवर्स अवेलेबल है, तब हम हेलो एवरीवन कहते हैं। बट वही हम ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं तो कैसे देते हैं, तो उसमें कुछ अलग ही होता है। मैंने इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि हमें एक इंट्रो बनानी चाहिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बिजनेसमैन के लिए। और कोई टीचर है, कोई ऑनलाइन इंट्रो दे रहा है। कुछ एडवांस तरीका लेके मैं आया हूँ। और बहुत जल्द इस पे मैथ का भी क्लासेस चलेगा। और आज से डेली स्पोकन क्लासेस चलेंगे। ये तो बस टिप ऑफ आइसबर्ग, ये तो एक शुरुआत है। और क्लासेस डेली चलेंगे स्पोकन के। आपने सुना होगा कि मात्र 45 दिनों में, 90 दिनों में इंग्लिश सीखे। ये सब टोटली आई वॉश है, ब्रेन वॉश है। ये केवल सुनने में ही अच्छे लगते हैं। बिकॉज ये संभव नहीं है कि आप 90 दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। हाँ, आप थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के बोल सकते हो, बट आप परफेक्ट नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि आपको डेली हमारे साथ जुड़ना चाहिए। आप हमारे टेलीग्राम में जुड़े, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट देता हूँ। जैसे मैं आज यहाँ पढ़ाया और वहाँ पे मैं डाल देता हूँ, आप उसको प्रैक्टिस कर पाओगे। और डियर व्यूअर्स, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके, बहुत सारे कर रहा हूँ, बहुत दिनों से पैसे इकट्ठे करके मैं तकरीबन 7,000 का एक ग्राफिक टैबलेट खरीदा हूँ। और मुझे लगता है कि जो पढ़ाने का जुनून है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ कि एक जो पढ़ाने का जुनून होता है वो अलग होता है। और एक अपने आप में टीचर बनना एक अलग ही रिस्पेक्ट होता है। मुझे लगता है कि कोई क्या बोल रहा है मुझे ध्यान नहीं देनी चाहिए, बट फीलिंग्स आई वांट टू से एंड आई वांट शेयर विथ यू। आई होप आप समझ रहे होंगे। और आज से हमारी इंट्रो क्लासेस आज है। इंट्रो केवल ये इंट्रो अभी नहीं मैं बनाऊंगा, अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा। बस ये एक मैसेज है आपके लिए। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चिल्ड्रन इंट्रोडक्शन है, उसके बाद बिजनेसमैन इंट्रोडक्शन आएगा, लेटर कैसे लिखते हैं, और किसी के पास ईमेल भेजना है तो कैसे ईमेल में क्या लिखेंगे कि हमारा ईमेल अट्रैक्टिव होगा, शानदार होगा। मैं बताऊंगा। और इंग्लिश न्यूज़पेपर के कुछ हेडलाइंस जैसे मैं बताऊंगा, उसके लॉजिक क्या होते हैं, कौन से टेंस लगते हैं, मीनिंग्स कैसे क्या लगते हैं। मैं थोड़े दिन में न्यूज़पेपर एनालिसिस बताऊंगा, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद मैं डेली मीनिंग्स का प्रैक्टिस दूंगा। और इस स्पोकन इंग्लिश में मतलब ये छोटी एक शुरुआत है। और शुरुआत से मैं छोटी चीज़ से मैं शुरुआत करता हूँ, बिकॉज और मुझे धीरे चलने का बहुत शौक है। किसी भी चीज़ में मैं फील्ड में धीरे चलता हूँ। और धीरे चलने के बाद मैं अपनी ग्रेडली इंक्रीज करता हूँ। ग्रेडली मतलब स्पीड को इंक्रीज करता हूँ, धीरे धीरे इंक्रीज करके, और मैं लास्ट तक ख़त्म कर देता हूँ।
दौड़ में भी ऐसे होता है, आप धीरे धीरे दौड़ते हो और दौड़ते दौड़ते लास्ट में जब एक ऐसे लास्ट राउंड बचता है उसमें आप बहुत स्पीड चलते हो। सो यही पढ़ाई का भी लॉजिक होता है, आप धीरे धीरे काम करें, धीरे धीरे याद करें, धीरे धीरे पढ़ें, और पढ़ते पढ़ते जब लास्ट का आपका ड्यूरेशन बच जाए उसमें तगड़े पढ़ें, क्योंकि जब आप धीरे पढ़ रहे होंगे ना तो आपका माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा धीरे से। आप समझ रहे हो ना, मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं लास्ट तक बोलूँगा, दोनों में फ़र्क हो जाएगा। मैं धीरे बोलता बोलते लास्ट में क्या करूँगा, फास्ट हो जाऊँगा। क्यों? बिकॉज मेरी माइंड कंसंट्रेट हो जाएगी। मैं लास्ट तक जाते जाते मैं अपने माइंड में क्या मुझे बोलना है मैं वेरी इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँगा। कोई कहानी है, मैं धीरे धीरे नरेट करूँगा और लास्ट में जाके स्पीड में नरेट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज हमें कंसंट्रेट माइंड करना है और लास्ट में जाके वो कंसंट्रेट हो जाता है। सो ये सब लॉजिक होते हैं स्टडी के। किसी भी चीज़ में आप लॉजिक लगाओगे तो हमेशा आगे रहोगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। और हमारे आप टेलीग्राम में जुड़े, बच्चों को जोड़े और चैनल सब्सक्राइब करें। और कुछ इस तरह का ग्राफिक टैबलेट देखने को मतलब होता है। और ये इसका पेन है और इसका स्टेन है, नीब निकालने वाला है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज से इंट्रोडक्शन के साथ ये एक छोटी सी 20 इंट्रो है और मैंने बताया कैसे क्या करना है। जो आप ये दिख रहे हैं चिल्ड्रन इंट्रो, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद पोडियम, उसके बाद ऑनलाइन इंट्रो कैसे क्या होता है, मैं सारे चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। न्यूज़पेपर कैसे एनालिसिस किया जाता है, किसी के पास लेटर कैसे लिखा जाता है, मैं सारी चीज़ को बताऊंगा। और ये एक छोटी सी शुरुआत है और धीरे धीरे चलेंगे। सो आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। और मैं बीच में कंटेंट लाते रहूँगा, जैसे कि हमें याद करने में कठिनाई होती है तो मैं इसके लिए निमोनिक्स लाऊंगा, जैसे पैग मेथड, विजुअलाइजेशन, ट्यून ऑफ सॉन्ग, और स्पिरिचुअल कैसे हो, और फोनेटिक, पैग, सॉन्ग मेथड, रिदम मेथड, मैं ये सब लाते रहूँगा। और बीच में कुछ कैसे याद करना है मैं थोड़ी देर में मैं बताऊँगा। सो बट ये स्पोकन के क्लासेस डेली चलते रहेंगे और डेली चलने के बाद बीच में मैं कुछ लाते रहूँगा, जैसे याद करने की लॉजिक, किसी भी चीज़ को याद कैसे करें। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि मैं 1500 रुपये लूँगा और 10 दिन पढ़ा के मैं तुम्हें याद करवा दूँगा। ये फिजिबल है, लेकिन ये कुछ हद तक सच भी है। बिकॉज एक निमोनिक्स होता है जो कि साइंस का पार्ट होता है, वो उस कोड को आप याद करने के बाद वेरी इजीली कुछ भी याद कर सकते हो। जैसे मेरे लिए ग्राफिक टेबलेट बोल रहा हूँ, सॉरी, पीरियोडिक टेबल है ना, वो बहुत इजी है। पीरियोडिक टेबल है, जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे निमोनिक्स में 8 का कोड ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन होता है, और सॉरी पीरियोडिक टेबल में 8 को हम ऑक्सीजन बोलते हैं, 8 नंबर पे जो कि है। और हमारा जो निमोनिक्स का कोड है उसमें 8 का कोड होता है सेट। तो हमें विजुअलाइज करना है। निमोनिक्स क्या मैंने बताया कि एक साइंस का पार्ट है जिसमें हमें विजुअलाइज करना होता है, और उस विजुअलाइज को हम अपने नरेट करते हैं, यानी कि व्यक्त करते हैं। तो मैंने बताया कि ऑक्सीजन 8 पे और सेट भी 8 पे है। मुझे याद नहीं है बट मैं बता सकता हूँ, 8 पे ऑक्सीजन है। कैसे मैं बताया, मुझे बस याद है कि मैं जा रहा था घूमने और मैं देखा हॉस्पिटल में जो सेठ जी हैं उनको ऑक्सीजन चढ़ रहा है, बस मुझे याद है 8 नंबर पे ऑक्सीजन है। उसी तरह बहुत पीरियोडिक टेबल 118 भी ऐसे ही होंगे, बहुत से सारे 1 से 99 तक ही याद करवाते हैं। मैं 10,000 तक याद करवा सकता हूँ। और कुछ लोग होते हैं जो मीनिंग को रट्टा मारते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करना, बस एक छोटी सी ट्रिक अपनानी है जो कि पैग मेथड होता है। बस उसको इमेज से विजुअलाइज कर देना है। जैसे एसिडुअस, जैसे इसका मतलब होता है परिश्रमी, तो एस का मतलब होता है गधा, एस का मतलब गधा,
तो गधा क्या करता है, वो भी तो परिश्रम करता है। तो बस एस मीन्स गधा, डूअस याद करने के, डूअस मीन्स डू, तो गधा डू मीन्स ऐसे डूअस। इसी तरह बहुत सारे मीनिंग का पैग मेथड, विजुअलाइज और इमेजिनेशन और फोनिक्स मेथड में मैं बहुत आपको याद करवा सकता हूँ। उसके बाद हिस्टोरिकल डेट ऑफ वार। अब देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ कैसे याद किया जाता है। जैसा कि किसी भी इम्पोर्टेंट डेट को याद करना है, ठीक है भाई, हमें याद नहीं होता, हिस्ट्री वाले लोग ऐसे ही याद करते हैं। जैसे कि एक डेट ऑफ बर्थ याद करना है किसी को, रूटीन याद करना है, डेली रूटीन याद करना है, हिस्टोरिकल वार याद करना है। अब देखिए हिस्टोरिकल वार को हम कैसे याद करते हैं। हिस्टोरिकल वार ये चीज होता है ना कि जैसे या कोई हमें एनिवर्सरी याद करनी है या हिस्टोरिकल वार याद करनी है, तो उसका अलग ही कोड होता है और मैं उसको हम डे पे बैठाते हैं। जैसे संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे, ऐसे वेंसडे, सैटरडे, संडे, ऐसे हम बनाते जाते हैं। उसके बाद जैसे भीम जयंती कब मनाई जाती है मुझे याद नहीं है, बट ऐसा मुझे लगता है कि मुझे याद है। अब कैसे भाई, ये कैसे हो सकता है? तो देखिए भीम जयंती तो 14 तारीख को मनाई जाती है, बस मैं याद कर लूँगा कि वो 14 जयंती मुझे याद नहीं है। मैं कहीं भी देख के डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी मैं एक भी गलती नहीं करता, बिकॉज मेरे पास ये निमोनिक्स का नॉलेज है। सो 14 तो मैं इमेज करूँगा कि जो अंबेडकर साहब हैं उनके जो पिक है, जो पत्थर की मूर्ति है, उसमें क्रैक हो गए हैं, दरार हो गए। अब मैं अपने कोड से दरार को डिकोड कर दूंगा और डिकोड करने के बाद मुझे लगेगा कि वो 14 तारीख मिल जाएगा और महीना भी मिल जाएगा मैं दरार को डिकोड करने पे। अब यूथ डे कब मनाया जाता है हमें याद नहीं है, बस मुझे ऐसे विजुअलाइज करना है ना कि यूथ लोग जो होते हैं ना वो बहुत ठंडा पीते हैं। अब मैं ठंडा को डिकोड कर दूंगा, आप डेट ऑफ बर्थ याद करोगे, मैं ये याद करूंगा, बिकॉज कोई भी हमें गाना बहुत जल्दी याद हो जाता है और कोई हमें हिस्टोरिकल वार, एनिवर्सरी या कुछ भी इम्पोर्टेंट डेज, कैलेंडर, मैं कैलेंडर 5 सेकंड में, 8 सेकंड में निकाल सकता हूँ। कि जैसे 1947 में 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, मैं बस 5 सेकंड में निकाल सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास निमोनिक्स की नॉलेज है। सो आई होप आप समझ रहे होंगे और आप हमारे चैनल से जुड़े और बहुत सारे लोगों को जोड़े। सो थैंक्स सो मच एंड टेक केयर एंड जय हिंद।